हेलो एवरीवन, दिस इज कल्पना भारद्वाज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लॉजिक गेट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि जो लॉजिक गेट्स हैं वो क्या होते हैं। लॉजिक गेट्स को स्टडी करने से पहले हमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर हम एनालॉग सर्किट्स कहें या फिर डिजिटल सर्किट्स कहें या फिर एनालॉग डिवाइसेस कहें या डिजिटल डिवाइसेस कहें, इनका पता होगा तभी हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले देखो, एक तो होता है हमारे पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एनालॉग डिवाइसेस लिख देती हूँ क्योंकि हम लॉजिक गेट यानी एक प्रकार के डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं, एनालॉग डिवाइस। एंड सेकंड वन इज लॉजिक डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस। एनालॉग डिवाइसेस एंड डिजिटल डिवाइसेस में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। एनालॉग में क्या होता है, करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है वो जानेंगे। सिमिलरली डिजिटल डिवाइसेस में भी करंट और वोल्टेज देखेंगे किस प्रकार से वेरी करते हैं। एनालॉग डिवाइसेस होते हैं उसमें जो करंट और वोल्टेज टाइम के साथ वेरी करते हैं, तो यानी कि वो कुछ ऐसे हो सकते हैं या फिर हम अलग से बना के कहें वो ऐसे भी हो सकते हैं या फिर कैसे भी हो सकते हैं। वो बात करें हम डिजिटल डिवाइसेस की, तो डिजिटल डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो सिर्फ दो कंडीशंस पे ही काम करें। ये एक तो होता है हमारा 0 और एक होता है 1, यानी कि इनका जो ग्राफ होता है वो पल्स टाइप का होता है, यानी कि 0 कहे तो ओरिजिन पे, ओरिजिन से आगे यानी कि 0 0 0 और 1 कहे तो यानी कि यहाँ पे हमारा 1 है तो 1। ऐसे पल्सेस बनती हैं, वो कैसी भी हो जाती हैं, यानी कि ऐसे 0 0 होके फिर 1 हो जाए। ये सब क्या होता है डिजिटल डिवाइसेस में होता है। अब जब लॉजिक गेट्स की बात कर रहे हैं तो लॉजिक गेट्स में हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम गेट के बारे में देखेंगे कि जो गेट है वो क्या होता है और फिर हम लॉजिक वर्ड लगा के उसका मीनिंग समझेंगे। गेट है वो एक ऐसा सर्किट होता है, गेट एक ऐसा सर्किट होता है जो सिग्नल्स को अपने अंदर से आने भी दे सकता है और उनको स्टॉप भी कर सकता है। गेट इज ए सर्किट विच आइदर allows to pass the signals or stops the signals। अब ये हो गया गेट, यानी कि जो सिग्नल्स को अपने अंदर आने भी दे सकता है और उनको रोक भी सकता है। मान लीजिए ये हमारे पास गेट है, ये कोई भी सिग्नल आ रहा है वो अपने अंदर से इसे जाने भी दे सकता है या फिर इसको रोक के वापस भी कर सकता है, उसी जगह पे भी रोक के रख सकता है। अब लॉजिक गेट का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। इसके वर्ड के आगे हमने लॉजिक लगाया है। लॉजिक का मतलब क्या होता है, वो कुछ लॉजिक कंडीशंस पे काम करता है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पे ही काम करता है। वो लॉजिक कंडीशंस कौन कौन सी हैं, एक तो है हमारे पास 0 और 1। 0 को हम ऑफ स्टेट बोलते हैं एंड 1 को हम ऑन स्टेट बोलते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं घर में, वो जब अगर बंद होते हैं तो उनकी लॉजिक कंडीशंस 0 होती है, यानी कि वो ऑफ स्टेट में होते हैं। जब वो चालू होते हैं तो वो ऑन स्टेट में होते हैं, यानी कि लॉजिक कंडीशंस 1 होती है। अब लॉजिक गेट में स्टडी करने से पहले हमें एक तो उनकी ट्रुथ टेबल के बारे में स्टडी करना होता है, सेकंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताना होता है उनका, थर्ड इज बूलियन एक्सप्रेशन। इन तीनों को बता देंगे तो हम लॉजिक गेट्स के बारे में हमें कंप्लीट मीनिंग आ जाएगा। लॉजिक गेट्स को समझने से पहले हमें बाइनरी और डेसिमल नंबर्स के बारे में पता भी होना चाहिए कि जो बाइनरी नंबर क्या होते हैं और डेसिमल नंबर क्या होते हैं। नंबर्स हेक्साडेसिमल भी होते हैं, ऑक्टल भी होते हैं। अब देखो लॉजिक गेट्स में मेनली हम बाइनरी नंबर्स का यूज करते हैं। बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं,
बाइनरी यानी कि 2, इसमें 2 ही नंबर होते हैं, फर्स्ट इज 0 एंड सेकंड इज 1। ये कौन से हैं? बाइनरी नंबर। अब मैंने बात की डेसिमल नंबर की। डेसिमल नंबर वो होते हैं जो 0 से लेकर 9 तक हो, वो होते हैं डेसिमल नंबर। लिख दें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, वो हो गया हमारे पास डेसिमल नंबर। अब लॉजिक 8 है, लॉजिक कंडीशंस यानी कि 0 और 1 है, तो हमें बाइनरी नंबर्स के बारे में ही पढ़ना होगा। डेसिमल नंबर्स को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपना रिजल्ट का वेरिफिकेशन करके देख लें। तो अब हम देखते हैं बाइनरी नंबर्स है वो ऐड कैसे होते हैं, यानी कि बाइनरी नंबर्स की प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना देख लेते हैं। जैसे कि 0 1 0 ये 1, ये हमारा कौन सा नंबर है? बाइनरी नंबर है, यानी कि 0 1 1 0 है। अगर मैं लिख दूं 1 2 1 3, ये कौन सा है? ये नंबर डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसमें 0 और 1 नहीं है, क्योंकि इसमें डेसिमल नंबर्स हैं। अब जो ये बाइनरी नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे 2 लगाते हैं, डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 लगाते हैं। बाइनरी के इधर 2 क्यों लगा? क्योंकि बाइनरी में 2 नंबर होते हैं 0 एंड 1। डेसिमल में 10 क्यों लगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 नंबर्स हैं। अब किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं लिख देती हूँ 0 0। पहली कंडीशन ये हो गई, 0 1 1 0 1 1। अगर हमें 2 का पता है तो हम 2 के बारे में लिखेंगे, तो 0 0। अब हम 2 की पावर से करके देखते हैं। जैसे कि 0 और 1 है, अब हमें इसको, ये बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या देखेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 की पावर 0 से, किसका? 1 का। फिर हम पावर्स को इंक्रीज करते ले चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 2 की पावर 1 और यहाँ पे 0 है तो 0। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो होता है 1। 1 इंटू 1 हमारे पास आ गया 1। 0 इंटू समथिंग 0, तो प्लस 0, रिजल्ट क्या है? 1। यानी कि 0 और 1 1 होता है। 1 0 हमारे पास क्या होगा? 2 की पावर 0 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1। अब किसी की पावर 0 है 1, 1 इंटू 0 0 प्लस 2 की पावर 1 2, 2 की 1 से मल्टीप्लाई की 2, ये आ गया 2, यानी ये 2, सिमिलरली ये 3, ऐसे हो जाएगा। अब हम और डेसिमल्स निकाले बाइनरी से, तो कैसे करेंगे? तो एक बार देखो, वो हम ऐसे लिखते हैं 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, फिर 0 0 तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये कंडीशन आ गई है, तो हम 1 0 0 लिखेंगे। 1 0 1 1 1 10, अब 1 1 1। अब देखो ये होता है 0, ये बाइनरी, ये डेसिमल। 1 2 3 4, इनको हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा 5 6 और 0, यानी 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 यानी 4, यानी 7, और 8 के लिए 1 0 0 0, यानी कि ये 8 के लिए हो गया। अब हमें बाइनरी एडिशन सीखना है लॉजिक 8 पढ़ने के लिए, तो वो देखते हैं हम बाइनरी एडिशन क्या होता है। बाइनरी एडिशन लिखते हैं हम, बाइनरी एडिशन यानी बाइनरी नंबर का सम, जोड़ भी लिख सकते हैं हम और उनको सम भी लिख सकते हैं। बाइनरी नंबर्स 0 और 1 होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? 0 प्लस 0 हो सकता है, एक कंडीशन ये हो गई। सेकंड वाली 0 प्लस 1 हो सकता है। थर्ड वाली 1 प्लस 0 हो सकता है। फोर्थ वाली 1 और 1 हो सकता है। अब इनके रिजल्ट्स हमें क्या याद रखने होते हैं, वो कैसे होते हैं वो देखो। 0 प्लस 0 होगा 0, 0 प्लस 1 होगा 1, 1 प्लस 0 1 होगा, 1 और 1 क्या होगा? 0 होगा, और इसके साथ जो कैरी आएगी वो 1 होगी, यानी कि 10। 1 प्लस 1 होगा 10 होगा। जैसे कि मुझे
इन दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करना है 0 और 1 को, तो हमारे पास 1 आ जाता है। अगर हमें 10 और 0 1 को ऐड करना है तो 1 और 1 आ जाता है। ऐसे हमें करना होता है, यानी कि 1 और 0 को ऐड करते हैं तो 1 आता है, 1 और 0 को ऐड करते हैं तो भी 1 आता है। अब हम लॉजिक गेट्स की तरफ मूव करते हैं। ये हमने कुछ बेसिक बातें सीखी थी, वो देखते हैं। लॉजिक गेट्स मेन 3 बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं। लॉजिक गेट्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी कि लॉजिक गेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो 3 बेसिक लॉजिक गेट कौन कौन से हैं? पहला वाला है हमारे पास और गेट, सेकंड गेट है वो है एंड गेट, थर्ड है वो है नॉट गेट। अब देखो और एंड नॉट गेट। और गेट, और का मतलब होता है सम यानी कि ऐड होना, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना, और नॉट का मतलब नेगेटिव यानी कि इनवर्स होना, जैसे कि ये ऐसे साइन हो। अब एक बार बाइनरी नंबर से उनका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, यानी कि 0 और 0 का मल्टीप्लिकेशन, 0 और 1 का मल्टीप्लिकेशन, 1 और 0 का एंड 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 0 और 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, 0 और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 आता है। किसी भी चीज की अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 ही आता है, और 1 और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। ये इसका यूज एंड गेट में होगा, एडिशन का यूज और गेट में होगा, और नेगेटिव यानी इनवर्स का यूज नॉट गेट में होगा। इनवर्स यानी कि 1 का इनवर्स 0, 0 का इनवर्स 1, यानी कि 1 का नोट बोल सकते हैं, 1 का नोट 0 और 0 का नोट 1। अब हम देखते हैं जो लॉजिक गेट्स हैं उनके बारे में। पहला लॉजिक गेट और है, और का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसे हम मेनली यूज करते हैं वो है, यानी कि और गेट वह होता है जिसमें 2 तो इनपुट्स हों, 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकती हैं और एक आउटपुट हो, वो होता है और गेट। सिमिलरली एंड गेट 2 इनपुट्स हों या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, आउटपुट 1 हो। नॉट गेट 1 इनपुट हो विद रिस्पेक्ट 1 आउटपुट हो। अब और गेट है, इसका सिंबल बना के देखते हैं। जो और गेट है उसका सिंबल कैसा है? और गेट का सिंबल माउंटेन टाइप का होता है, जैसे कि ऐसे कुछ, वो होता है और गेट का सिंबल। यहाँ पे हमने इनपुट डाली, इनपुट 2 भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, यानी कि ए बी इनपुट है। मेनली हम इनपुट को ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो आउटपुट है उसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एंड गेट है, उसका सिंबल देखते हैं, यानी कि ए और बी हमने इनपुट ले ली और इसका सिंबल होता है ऐसे, और यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गई वाई। सिमिलरली जो नॉट गेट का होता है वो ट्रेंगुलर शेप का होता है। ट्रेंगुलर शेप का यानी कि एक इनपुट होती है ए, अब आउटपुट एक होगी। अब जो आउटपुट है यहाँ पे डॉट न लग के यहाँ पे इनवर्स यानी कि यहाँ पे डॉट लगेगा, वो होता है नॉट गेट। अब इन तीनों के हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पढ़ लेते हैं, यानी कि इसमें जो आउटपुट वाई है वो ए और बी के सम के बराबर हो, वो तो होता है और गेट। एंड गेट का जो वाई आउटपुट है वो इनका मल्टीप्लिकेशन का होता है ए और बी। सिमिलरली जो नॉट गेट है उसका जो आउटपुट होता है ए के इनवर्स होता है, यानी कि अगर हमारी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 और आउटपुट 0 है, इनपुट 0 है तो आउटपुट 1। ये तो हो गया हमारा, इनको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन न बोल के बूलियन एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। 1 का बता दिया था ऑन स्टेज होती है और 0 ऑफ स्टेज होती है। अब इनकी ट्रुथ टेबल के बारे में स्टडी करते हैं। ट्रुथ टेबल वो टेबल होती है जिसमें हमारे पास इनपुट लिखी होती है और विद रिस्पेक्ट आउटपुट हो, वो टेबल हमारी ट्रुथ टेबल होती है। इसमें 2 इनपुट हैं और एक हमारी आउटपुट है। ये हमारी ट्रुथ टेबल हो गई। इसको बनाते हैं पहले हम। पहली कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन ये होती है यहाँ पे दोनों ऑफ स्टेज हों, यानी कि दोनों इनपुट सिग्नल ऑफ हों, तो 0 0।
अगली कंडीशन हो सकती है एक सिग्नल ऑफ हो, सेकंड वाला ऑन हो, नेक्स्ट फर्स्ट वाला ऑन हो, सेकंड वाला ऑफ हो, आगे वाले में दोनों ऑन हो। अब ए बी यानी कि बाइनरी का एडिशन होता है और गेट में, तो 0 और 0 0, 0 1 1, 1 0 1 और 1 1 1 ऐसे होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एंड गेट के बारे में। एंड गेट की ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं हम। उसमें भी दो इनपुट्स विद रिस्पेक्ट टू वन आउटपुट। इनपुट्स हमारे पास दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। अब देखो सिमिलरली वही कंडीशन होगी, दोनों पहले ऑन ऑफ स्टेज में हो, सेकंड पहले वाला ऑफ हो, दूसरे वाला ऑन हो। अगली कंडीशन पहले वाला ऑन हो, दूसरे वाला ऑफ हो। थर्ड कंडीशन दोनों ऑन हो। अब 0 और 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, 0 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, 1 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 आता है, और 1 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। 0 और 1 की मल्टीप्लाई 0 होती है। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं किसकी ट्रुथ टेबल? नॉट गेट की। नॉट गेट की यानी कि ए इनपुट है, वाई आउटपुट है। अब वो टेबल देखेंगे हम। अब देखो कैसे बनाते हैं। अगर हमारे पास इनपुट सिग्नल ऑफ स्टेज में हो यानी कि 0 हो तो आउटपुट 1 मिलेगी नोट, एंड इनपुट सिग्नल ऑन स्टेज में हो तो हमारी जो आउटपुट है वो ऐसे ऑफ मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हो गए इन गेट्स। अब इन गेट्स को आगे देखेंगे वो कैसे होगा। पहले तो ये 3 गेट्स हो गए, ये बेसिक गेट्स हैं। अब इन गेट्स को मिला के जो और गेट बनते हैं वो पढ़ेंगे हम। वो हम मेनली 4 हैं। कौन कौन से? पहले वाला गेट पढ़ते हैं हम नोर गेट। नोर गेट क्या होता है? बेसिकली नोर गेट वह गेट होता है, पहले इसके वर्ड्स जो हमने वर्ड लिखा है कि नोर, इसमें और भी है यानी कि और गेट का यूज है, एंड एन लिखा है वो नोट के लिए रिप्रेजेंट है। मतलब मीनिंग क्या समझ में आया? मीनिंग यही समझ में आया, और गेट की आउटपुट के बाद एक नोट गेट लगा है। तो कैसा होगा इसका डायग्राम? ए और बी इनपुट ले ली फिर से। अब ये हमारे पास क्या हो गया? और गेट का सिंबल हो गया। ये हमारी आउटपुट मिल गई वाई। अब और गेट तो इतना बन गया। अब एन लिखा है नोट के लिए, वो बन जाता है नोर गेट। अब वो ऐसे होगा, ये जो आउटपुट वाई है इसको हम वाई डैश लिख लेते हैं, और जो बाद में क्या लिखता है नोट गेट आएगा, तो नोट गेट का सिंबल ये हो गया। अब इस टेबल को हम सोल्व कर सकते हैं, तो वो जो ट्रुथ टेबल आएगी वो किसकी होगी? नोर गेट की। इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? ए प्लस बी तो होता है और गेट का, इसके नोट आ जाए वो होगा नोर गेट का। अब टेबल ड्रॉ करते हैं, ए बी वाई डैश एंड वाई। अब देखो ये जो सिंबल बनाया है मैंने और गेट का, उसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। ए और बी तो हमारे पास इनपुट्स हो गई। अब y आउटपुट हो गई। अब ये नोट साइन लगा दें तो वो नोर गेट का सिंबल हो गया। अब लिखते हैं हम कौन कौन सी पॉसिबल कंडीशंस हैं हमारी, और फिर हम ट्रुथ टेबल पढ़ लेंगे किसकी? नोर गेट की। वो देखो पहली कंडीशन दोनों ऑफ स्टेज में हो, नेक्स्ट कंडीशन एक ऑन हो सेकंड वाला ऑफ हो, थर्ड पहले वाला ऑन हो बाद वाला ऑफ हो, फोर्थ दोनों ऑन हो। अब और गेट है उसके आउटपुट के बारे में पढ़ते हैं। इतना पढ़ेंगे पहले हम, इतने फिगर को। दोनों जब इनपुट ऑफ स्टेज में हो तो आउटपुट भी ऑफ स्टेज में होती है। अगर कोई भी एक इनपुट ऑन स्टेज में हो तो हमारे पास जो आउटपुट होती है वो ऑन स्टेज की होती है, और यहाँ पे भी 1। अब नोट लगा है, y का 0 का नोट क्या हो गया? 1 का नोट 0, 1 का नोट 0, 1 का नोट 0। इससे हमें क्या बात समझ में आती है नोर गेट की? मान लो हमारे पास जब दोनों इनपुट सिग्नल ऑफ होंगे तभी हमारा नोट गेट आउटपुट सिग्नल देगा। ये था हमारा नोर गेट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नैंड गेट। नोर गेट है
वो यूनिवर्सल गेट है और नॉट गेट भी हमारा यूनिवर्सल गेट है। वो यूनिवर्सल गेट क्यों है? क्योंकि अगर ये दोनों गेट हमारे पास हों तो हम किसी भी लॉजिक गेट को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इनका हम अगली वीडियो में बताएंगे। अब देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट वह गेट होता है जिसमें एंड गेट और नॉट गेट हो। एंड गेट कैसे? नैंड लिखा है यानी कि एंड गेट, एंड लिखा है नॉट के लिए। तो अब देखो पहले हम एंड गेट बनाएंगे। एंड गेट का सिंबल था दो इनपुट्स, इनपुट दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। ये सिंबल हो गया किसका? एंड गेट का। अब ये हमारी वाई डैश आउटपुट हो गई, ये हमारी इनपुट ए एंड बी इनपुट हो गई। अब इनके आउटपुट के बाहर नॉट गेट लिखा हो तो वो होता है नैंड गेट। नैंड और नॉट गेट में मोस्ट प्रिफरेबल गेट है नैंड गेट। वो अगले वीडियो में बताएंगे, उनमें हम प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे, तब समझ आएगा। अब इसका अलग फिगर ऐसे हो सकता है, ये एंड गेट और ऐसे बाई आउटपुट एंड ए और बी इनपुट। ए हो गई इनपुट और बी हो गई हमारी आउटपुट। अब देखते हैं हम इसकी मैथमेटिकल या बुलियन रिप्रेजेंटेशन को। एंड गेट की रिप्रेजेंटेशन y बराबर होता है a और b के प्रोडक्ट के। अब नैंड लिखा है तो इनके ऊपर नोट आ जाएगा, वो हो गया हमारा नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन। अब हम पढ़ते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। वो देखो a इनपुट फिर b इनपुट, ये y डैश एंड गेट की और y कंप्लीट नैंड गेट की। कंडीशन चारों वही हैं, पहले दोनों ऑन स्टेज में, फिर पहले वाला ऑफ दूसरे वाला ऑन, नेक्स्ट दूसरे वाला ऑन पहले वाला ऑफ, दोनों ऑन। तो देखो दोनों ऑफ स्टेज, फिर एक ऑन, फिर एक ऑन और फिर दोनों ऑन स्टेज में, वो हो गया। ये इसकी कंडीशंस हो गई, पॉसिबल कंडीशन। 0 और 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, किसी भी डिजिट की 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 आता है। 0 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 की 0 के साथ करेंगे तो भी 0, 1 और 1 की करेंगे तो 1। अब नैंड गेट यानी कि यहाँ पे नोट का यूज करना है तो 0 का नोट होता है 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। अब नॉट गेट नैंड गेट की एक बात समझ में आई, जब हमारे पास दोनों सिग्नल्स ऑफ ऑन स्टेज में होंगे तभी हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। अगर कोई भी एक सिग्नल ऑन हो या फिर ऑफ हो अगर कोई भी सिग्नल तो हमें नैंड गेट में आउटपुट मिलेगी। यह है नैंड गेट के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सओर एंड एक्सनोर गेट के बारे में। वो क्या होते हैं उनको देखते हैं। एक्सओर गेट के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड जो गेट आता है, बेसिक लॉजिक गेट्स को बनने से जो थर्ड गेट बनता है वो हो गया हमारा एक्सओर गेट। एक्सओर गेट का जो मैथमेटिकल या फिर बुलियन एक्सप्रेशन कहें वो होता है ए और जो प्लस बी और फिर ये सर्कल बी के ऊपर दो प्लस के ऊपर, वो क्या हो गया एक्सओर का बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। एक्सओर गेट में और गेट आता है, एंड गेट और फिर नॉट गेट। ये तीनों गेट्स किस में यूज होंगे? एक्सओर में। और एक्सनोर में क्या होगा? ये गेट के बाद एक नॉट गेट और आ जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एक्सओर एक्सनोर गेट। अब देखते हैं, मैंने 3 गेट्स लिखे हैं, नॉट एंड और। सबसे पहले यूज होगा नॉट गेट का, तो मैंने यहाँ पे बना दिया नॉट गेट। फिर यूज होगा एंड गेट का, फिर मैंने बना दिया यहाँ पे ऐसे एंड गेट। फिर और गेट का, ये मैंने बना दिया और गेट। अब देखो कैसे होगा वो हम देखते हैं। 2 इनपुट्स होंगी, ए इनपुट और दूसरे वाली इनपुट हो गई बी इनपुट। ये कनेक्ट है ऐसे और इनका जो आउटपुट है वो
हमें मिल गया यहाँ पे, और जो फाइनल आउटपुट है वो और गेट के बाद मिल गया। ये किसका हो गया? अब इसका जो एक सिग्नल है वो एंड गेट में जाएगा। इसी से हमने एक वायर कनेक्ट कर ली, वो जाएगी इसमें, क्योंकि जो एंड गेट है उसकी 2 इनपुट होती हैं और गेट की 2 इनपुट हमने बना दी। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? नोट एंड और गेट को मिला के एक्सोर गेट बन गया। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने बना ली A, B एंड Y। कंडीशंस वही हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखो सबसे पहले मैं लेती हूँ कौन सी? 0 और 0। अब 0 जाएगी इधर, इधर हमारे पास मिला 0, इधर भी गई हमारे पास 0। अब जब इधर 0 आया तो ये वायर कनेक्ट है इससे, तो यहाँ पे भी हमारे पास 0 जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 जाएगी। अब देखो 0 का नोट, ये नोट गेट है, 0 का जो नोट होता है वो होता है 1। अब हमारे पास ये सिग्नल आ गया 1 और 1। 0 और 1 एंड गेट में करते हैं तो हमारे पास 0 आता है। जब और गेट क्या करते हैं, और गेट में अगर 2 ऑफ स्टेज हों तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आती है वो ऑफ स्टेज की आती है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 0। अब हम इसको 1 ले लेते हैं, इसको 1 लिया तो क्या बनता है? ये वायर इधर कनेक्ट है 0, अब ये वाला इधर कनेक्ट है तो 0। अब 1 है तो यहाँ पे हमारा गया 1, अब ये 1 गया इधर। अब देखो अब जो नेक्स्ट आता है वो एक सिग्नल 0 ले लिया एंड सेकंड वाला 1 ले लिया। अब 0 इधर कनेक्ट है 0 से। अब सिमिलरली ये वायर इधर कनेक्ट है तो यहाँ पे भी 0 आएगा, ये 1 है तो इधर 1 जाएगा। अब ये वायर इधर कनेक्ट है तो यहाँ पे 1 जाएगा। 0 का नोट 1 होता है और 1 का नोट 0 होता है। अब 0 का नोट 1 और एक 1 आया, यहाँ पे हमें मिला 1 और गेट है यानी 0 1 1 मिलता है। 1 यहाँ पे 0 आया तो कोई भी एक 0 आया और यहाँ पे हमारा आया 0 और ये 1 का अपोजिट 0, यहाँ पे 0 आया तो आउटपुट 0 मिली। 1 और 0 होता है 1। नेक्स्ट हम इसको 1 ले लें, इसको 0 ले लें तो भी 1 आएगा। अब दोनों केसेस में अगर हम 1 और 1 ले लें तो क्या होगा? 1 लिया, 1 का यहाँ पे 1 गया, यहाँ पे भी 1 गया हमारे पास। अब ये 1 इधर 1 गया और ये भी इधर 1 गया। अब देखो 1 का जो नोट होता है वो 0, 1 का नोट होता है 0। 0 और 1 0, 0 एंड 1 0, 0 और 0 0। अब एक्सोर गेट में क्या बात समझ में आई? अगर हमारे पास दोनों ऑफ हो और दोनों ऑन हो, यानी दोनों इनपुट ऑन हो या चाहे ऑफ हो, हमारे पास आउटपुट 0 यानी ऑफ स्टेज में मिलेगी। अगर कोई एक सिग्नल भी ऑन हो तो हमारी जो आउटपुट ऑन स्टेज में मिलेगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सनोर गेट के बारे में। एक्सनोर गेट की जो बूलियन रिप्रेजेंटेशन होती है वो A और B और ऐसे और फिर नोट, यानी कि नोट लग गया। अब एक्सोर गेट के बाद हम अगर नोट गेट लगा दें तो वो हमारा क्या बन जाता है? एक्सनोर गेट। अब इसकी आउटपुट कैसे हो गई? यहाँ पे आउटपुट ये y डैश लिख देते हैं हम, और ये जो आउटपुट मिलेगी हमारे पास y मिलेगी। अब 0 का जो नोट है वो 1 आएगा, 1 का नोट 0, 1 का नोट 0 और 0 का 1। एक्सनोर की क्या बात है? अगर दोनों ऑन हो, अगर दोनों ऑफ हो, यानी कि दोनों इनपुट सिग्नल्स ऑफ हो या फिर ऑन हो, आउटपुट हमारी ऑन स्टेज में आएगी। अगर कोई भी एक सिग्नल ऑन है या फिर कोई एक ऑफ है, आउटपुट हमारी ऑफ स्टेज में आती है। अब देखते हैं हम इनका रिप्रेजेंटेशन एक अलग टाइप से। वो देखो वो हम कैसे करते हैं। वो हम जो एक्सोर गेट होता है इसका हम लिखते हैं, इसका हम ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, जो इनपुट सिग्नल A और B। अब हम इतना बड़ा तो बना नहीं सकते, ऐसे किया फिर ये हमारा और लग गया और यहाँ पे जो आउटपुट आ गई वो एक्सोर। एक्सनोर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे इनपुट आई A और B,
यहाँ पे हमने बना लिया एक्सोर और यहाँ पे नोट, डॉट यहाँ पे लगा है तो एक्सनोर बन गया। इतना बड़ा फिगर बनाने की बजाय हम इतना बड़ा बना सकते हैं। अब इनकी ट्रुथ टेबल इजी है। एक्सोर में अगर दोनों ऑन है दोनों ऑफ हैं तो आउटपुट ऑफ आएगी और एक्सनोर में इसके अपोजिट हो जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप फिजिक्स में अगर किसी और टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो आप बताना। ये भी लॉजिक गेट्स की वीडियो हमारे पास आई थी कि इसकी बनाना, तभी हमने ये बनाई। बाकी हम थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच।